लगाइए, इन्हें खूब गले से लगाइए, अपना भाई मानिए, ईद पर इनके घर जाकर सेवैयां खाइए। और ये क्या करेंगे, जिस दिन इन्हें मौका मिलेगा ये आपकी हत्या कर देंगे, आपका गला काट देंगे। जो आप हाथ मिला रहे हैं ना, उसी हाथ को ये काट देंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। कुछ दिनों पहले सूर्या की हत्या हुई थी, आप सभी को याद होगा। एक मासूम की कितनी बेरहमी से कुछ लोगों ने जान ले ली, कुछ शांति दूतों ने जान ले ली। और अब उत्तराखंड देवभूमि, ध्यान से सुनिएगा, देवभूमि जहां पर भगवान बसते हैं, वहां देहरादून में विनोद कश्यप एक हिंदू की जान ले लेती है एक मुस्लिम भीड़। और भीड़ में कोई 2, 4, 5, 6 लोग नहीं थे, 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं। ये भीड़ विनोद कश्यप पर टूट पड़ी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब विनोद कश्यप कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये बीजेपी नेता थे, बीजेपी नेता और बजरंग दल से जुड़े हुए थे। शायद यही इनका सबसे बड़ा कसूर होगा कि ये बीजेपी नेता हैं और इसके साथ साथ ये बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मुसलमानों की भीड़ ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिस दिन देहरादून में यह घटना हुई, उसके बाद से देहरादून की शांति खत्म हो चुकी है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और उसके घर को आग के हवाले जनता ने कर दिया, लोगों ने कर दिया। स्थानीय लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोपियों के नामों से ये आपको पता चल जाएगा। मासूम नाम है, जो मुख्य आरोपी है उसका नाम मासूम था, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल भी मासूम नहीं था जिसने विनोद कश्यप की जान ले ली। आज परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन सबके बीच मेरा सवाल ये है कि कहां है अखिलेश यादव, कहां है राहुल गांधी। अगर किसी मुसलमान की हत्या हुई होती तो छाती पीट पीट कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लंबा चौड़ा लेख लिख देते और दुहाई देते, सरकार से मांग करते कि न्याय मिलना चाहिए, सरकार को कोसते भी कि बताइए बीजेपी की सरकार है और मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन जब एक हिंदू की हत्या होती है तो ये दोनों चेहरे चुप हैं, इनके मुंह पर ताला लग गया है। प्रियंका गांधी भी कहीं बैठक में बिजी हो गई होंगी, सोनिया गांधी को विदेश से फोन आ गया होगा, राहुल गांधी या तो विदेश यात्रा पे चले गए होंगे या फिर इंडी गठबंधन की बैठक में मशगूल हो गए होंगे। ममता बनर्जी को कैसे मजबूत किया जाए इस बात पर विचार कर रहे होंगे, लेकिन किसी ने एक पोस्ट नहीं किया है विनोद कश्यप की हत्या पर। और ये हत्या इतनी निर्मम हत्या थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, एक भीड़ टूट पड़ती है एक व्यक्ति पर। ये क्यों विवाद हुआ वो सबसे पहले आप सुनिए। खेतों में सिंचाई को लेकर, पानी को लेकर यह विवाद हुआ था। शाम करीब 6 बजे विवाद ज्यादा बढ़ गया और जब विनोद कश्यप अपने भाई के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए पहुंचे तो मुसलमानों की भीड़ टूट पड़ती है और उनके ऊपर वार करती है। वार इतना भयंकर होता है कि विनोद कश्यप की जान चली जाती है। इसके बाद मुख्य आरोपी फरार हो जाते हैं। मुख्य आरोपियों के नाम आपको बता देती हूँ। मासूम जो है वो मुख्य आरोपी है, इसके अलावा और कौन इस भीड़ में शामिल था वो भी आप सुनिए। रजाक, यूनुस, सहबाज, सराफल अली, मासूम, शामून, सलमान, जावेद, इंतजार, ये लोग जो है ये नामित है। 20 से 30 लोगों की भीड़ जो है वो पहुंचती है और ये 20 से 30 लोगों की भीड़, जिसे आप अल्पसंख्यक कहते हैं, अखिलेश यादव दुहाई देते हैं, राहुल गांधी दुहाई देते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ बुरा हो रहा है। ये अल्पसंख्यक मिलकर विनोद कश्यप पर, उनके भाई पर हमला करते हैं और इस हमले में जान चली जाती है विनोद कश्यप की। इसके बाद माहौल गर्म हो जाता है। स्थानीय लोग जो है वो प्रदर्शन करने लगते हैं। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन पहुंचता है। देवभूमि जहां पर सबसे ज्यादा शांति रहती है, वहां देहरादून में सबसे अशांति वाला क्षेत्र बन जाता है। बुलडोजर की कार्रवाई धामी सरकार ने तुरंत की, क्योंकि शायद ये लोग भूल गए थे कि उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी की सरकार है जो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पुष्कर सिंह धामी ने तगड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर एक्शन, घर को गिरा दिया गया। और इसके बाद फिर से कुछ कट्टरपंथी और जो मुसलमानों के हितैषी हैं वो छाती पीटने लगे कि घर क्यों गिरा दिया गया, अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया गया था, घर नहीं गिराया जाना चाहिए था। ऐसे तो हत्या भी नहीं होनी चाहिए थी विनोद कश्यप की, लेकिन मार दिया ना आपके शांति दूतों ने, एक जिंदगी को खत्म कर दिया ना। तो इसीलिए बुलडोजर एक्शन यूपी में भी जरूरी है और उत्तराखंड में भी जरूरी था। लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से और राहुल गांधी के मुंह से अभी तक एक भी शब्द नहीं निकला है।
परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुरी तरीके से पीटा गया है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोग मुस्लिम भीड़ के द्वारा हिंदू नेता को टारगेटेड हत्या बता रहे हैं। इम्तियाज के घर पर हमला हुआ, उसे आग के हवाले कर दिया। अभी पथराव किया गया है, तोड़फोड़ हुई है, माहौल तनावपूर्ण है और इंटरनेट सेवा को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी इम्तियाज और रजाक समेत 4 लोग, रजाक, सलमान, जावेद, शाहबाज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। जय श्री राम के नारों के बीच बुलडोजर एक्शन चला। पुलिस ने 3 नामित और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईटीबीपी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यमुनोत्री हाईवे पर भी प्रदर्शन हुए, जहां पर हनुमान पाठ किया गया है। अब स्थानीय भाजपा नेता और बजरंग दल के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, और बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए ऐसे लोगों का, चाहे वो असद हो या फिर वो हर एक वो मुसलमान हो जो इस तरीके से हिंदुओं को निर्ममता से मारता है। इन एनकाउंटर्स पर सवाल उठाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उंगलियां मोबाइल पर झटपट दौड़ती हैं, लेकिन एक ट्वीट, एक पोस्ट, कुछ नहीं हुआ है। ना प्रियंका गांधी से, ना सोनिया गांधी से, ना अखिलेश यादव से। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि हत्या हुई है एक हिंदू की। अगर मुसलमान की हुई होती तो तस्वीर कुछ और होती। और अब उत्तराखंड में लगातार एक्शन धामी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। ये पूरी घटना जो है वो देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में हुई है। अभी वहां पर सुरक्षा बल मुस्तैद है और इसी के साथ साथ अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।